शाहिद हुसैन बिलाखिर जो कराची के शहरियों का एक तवील तरीन एक पुराना एक मसला है वो मसला हल होने जा रहा है और इसके लिए भी काफ़ी चूँकि कराची वालों को इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अब नया जो इक़दाम लिया गया है उसके बाद फिर लग रहा है कि जो कराची का जो बुनियादी मसला ट्रैफिक है वो हल होने वाला है। ग्रीन लाइन मनसूबे के लिए गवर्नर सिंध आज इमरान इस्माइल के ने जब दोबारा ट्वीट किया कि कराची के लिए बसें चल पड़ी हैं और कुछ दिन बाद जिन बसों का इंतज़ार किया जा रहा था या जिन बसों की मिसालें ली जाती थी लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी या पेशावर के लिए, अब वो ऐसी ही बसें कराची में भी चलेंगी। तो उसके बाद ये नई खबर बनी और तमाम मीडिया की जीनत बनी। उसके बाद फिर कराची वालों की उम्मीद जो है काफ़ी जाग उठी है। एक बार फिर चूँकि पहले भी मैं इस पर वीडियो कर चुका हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आज दोबारा चूँकि ये खबरों में मामला इन हुआ है तो उसके बाद फिर सारी सूरत हाल बताने के लिए मैं आपको फिर यहाँ फील्ड में लाया हूँ। अगर आपको नीचे दिखाएँ कि ये ग्रीन लाइन बस का जो मनसूबा है ये 2016 में शुरू किया गया था और 2016 के बाद बताया गया था कि इस मंसूबे की जो लागत है उस वक्त बताया गया था कि 14 अरब रुपए है और ट्रैक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि पहला फेज़ जो था इसका बताया गया था कि गुरु मंदिर होगा, उसके बाद फिर नुमाइश सुरंगी से बढ़ाकर अब जो है जामा क्लास या टावर तक ले जाने का कहा गया है। उसके बाद फिर चूँकि ये ट्रैक जो है काफ़ी तवील भी है, उसके बाद फिर पहला फेज़ मुकम्मल जैसे कर लिया गया सरजानी टाउन से लेके सोल्जर बाज़ार तक, उसके बाद फिर गुरु मंदिर तक। तो उसके बाद फिर इस ट्रैक के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर स्टेशन बनाए गए, मुख्तलिफ जगहों पर ओवरहेड ब्रिजेस बनाए गए और ग्रिल तक और ट्रैक तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। अगर रोड का दूसरा हिस्सा दिखाऊं तो उसके बाद दूसरे हिस्से में आपको मज़ीद वाज़ेह होगा कि इस ट्रैक पे जो है वो अब 2 बसें बैक वक्त जो है वो आसानी से चल सकती हैं, क्योंकि एक तरफ ये सदर की तरफ या नाज़माबाद की तरफ ये जाने वाला रूट है, वो दूसरी तरफ अगर आप सीधे हाथ की तरफ देखें तो वो रोड जो है वो सरजानी की तरफ जाने वाला है, यानी कि ट्रैफिक के लिए रवाना दवा है। लेकिन उसके बीच में यहाँ पर जो रास्ता है वो ग्रीन लाइन बस के लिए बनाया गया है। अब इसकी चूँकि ये तवील रहा ये मंसूबा, जो मुद्दत थी 2 साल के लिए थी, लेकिन 2 साल से बढ़कर अब तकरीबन 5 साल का अरसा जो है मुकम्मल हो जाएगा कुछ अरसे में। लेकिन इस दौरान इसकी लागत जो है मुसलसल बढ़ती रही। पहले 14 अरब से 18 अरब तक मुकम्मल किया गया कि 18 अरब तक होगी। उसके बाद अब जो ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 26 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है वो तैयार हो रहा है। और उसके बाद फिर जो बसें हैं 40 बसें एक जो है बहरी जहाज़ पर, उसके बाद फिर 40 मज़ीद बहरी जहाज़ के ऊपर वो बसें जो है वो कुछ अर्से बाद यानी कि 1 से 1.5 हफ्ते के बाद जो है वो यहाँ मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद चूँकि ये खबर थी कि कराची वालों की दोबारा उम्मीद जागी है, बस का जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला था वो हल होने वाला है। सूबाई हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है, जो मनसूबा है, वो इसी पॉइंट से, क्योंकि इसी पॉइंट से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नदीम भाई आपको दोबारा भी वो रूट दिखाएंगे सामने। एक चूँकि ये नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका है, सामने आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा और उसके बिल्कुल सामने अगर ये पहाड़ी भी आपको नज़र आ रही होगी, ये है बनारस की पहाड़ी, पहाड़गंज भी इसको कहते हैं। और ये बनारस पहाड़ी है, कराची में नाम बड़े अजीब गरीब होते हैं। ये इस जगह का नाम है जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, पहाड़गंज। और बहरहाल यहाँ से जो रास्ता है नीचे आपको ब्राउन कलर की जो वो ग्रिल भी नज़र आ रही है, उसमें किसी दिन मैं अलहदा वीडियो करूँगा। वो भी इसी मंसूबे का तकरीबन 7 मंसूबा शुरू हुआ था और उसके बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। हालांकि उसका जो रूट है वो बिल्कुल सेपरेट रूट था, वो सूबाई हुकूमत की अखराजात के ऊपर मामनत के बाद बनना था, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बनना था। लेकिन ये नून लीग के दौर में शुरू हुआ और उसके बाद उसी दौर में ही यानी कि 2018 में ही इसको मुकम्मल होना था, लेकिन वो हुकूमत अपने दौर में ये मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सकी है। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई और उसी हुकूमत ने अब इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करी है। सूबाई हुकूमत की मामनत ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा जो इसमें क्रेडिट है या ज़्यादा जो इसमें अखराजात और तवज्जो जो है वो वफाकी हुकूमत की है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊँ कि जिस जगह पर ये इस रूट पे मैं खड़ा हूँ, इस रूट को जो सिग्नल फ्री बनाया है वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत ने बनाया है। यहाँ पर जब आप नाज़माबाद से आप नॉर्थ नाज़माबाद, उसके बाद फिर आप न्यू कराची या नांगन चुरंगी और सरजानी की तरफ जाते थे, तो जगह जगह पर जो वो मैं आगे चल के वीडियो में भी दिखाऊँगा कि वो आपको सिग्नल पर रुकना पड़ता था, उसके बाद फिर ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन अब 3 बड़े जो है वो फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं इसी रूट के ऊपर, जिसका इफ्तिताह गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने किया था। अब ये सिग्नल फ्री रूट बन चुका है, यानी कि कितना बड़ा फ़ायदा इस इलाके के लोगों का हुआ है। अब आगे चल के आपको मज़ीद बताता हूँ, लेकिन कुछ खामियां भी इस रूट पर हैं। अब आप देखते हैं कि चूँकि कम वक्त दिया गया है, अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में ग्रीन लाइन बस का जो मनसूबा है वो इस बसें आपको सड़कों पर नज़र आएंगी, लेकिन वो
खामियां क्या हैं वो आगे चल के दिखाऊंगा। जो रूट मुकम्मल हो चुका है उसके बाद फिर आगे दूसरे फेज़ के रूट की क्या जो है वो कब तक मुकम्मल होगा, उसकी क्या डेडलाइन है, पहले भी वीडियो कर चुका हूँ क्योंकि उसमें भी काम तेज़ी से जारी है। उसकी मैं आपको तफसीलात आगे चल के बताता हूँ। जनाब अब मैं यहाँ पर एक स्टेशन पर मौजूद हूँ। ग्रीन लाइन के जो स्टेशन बनाए गए थे और उनमें से कई स्टेशन ऐसे हैं जो एक अरसे से बन चुके थे, लेकिन उनके ऊपर से क्योंकि ऑपरेशन नहीं थे, उनके ऊपर ऑपरेशन जारी नहीं था। स्टेयर्स लिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर या सीढ़ियाँ थी और उसके बाद फिर उसके बाद लिफ्टों की खास तौर पर जो है बुरी हालत हो चुकी है, मशीनरी ख़राब हो चुकी है। आप ये सारे इस वीडियो में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप एक्सक्लूसिव तरीन मनाज़र देख रहे होंगे कि ना तो अब तक किसी टीवी चैनल ने, ना ही आपने ये यूट्यूब पर देखी होगी कि जिस तरह ये सारे स्टेशन की सूरत हाल हुई है। उसमें स्टेशन के दरवाजे टूट चुके हैं, अंदर जो आप देख सकते हैं कचरा भरा हुआ है, सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है। और उसके बाद फिर ना सिर्फ लिफ्ट बल्कि स्टेयर्स जो लिफ्ट थी वो भी ख़ास तौर पर ख़राब हो चुकी हैं। और आप मशीनरी के अंदर देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये मशीनरी के अंदर ये कचरा और गंदगी भरी हुई है, बल्कि उनकी जो बटन और उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए जो मशीनरी थी वो भी ख़राब नज़र आ रही है। अब चूँकि जिस तरह टाइम दिया गया है कि 1 से 1.5 हफ्ते या सितंबर के आगाज़ में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का आगाज़ हो जाएगा, बसें कुछ ही दिनों में पहुँचने वाली हैं। तो उसके बाद फिर अब देखते हैं कि ये वाली जो सूरत हाल है काफ़ी परेशान कौन हो सकती है, क्योंकि जगह जगह पर जो वो इस तरह की शिकायतें हैं कि पुल टूटे हुए में ग्रिल नहीं लगी हुई, और उसके बाद जहाँ ग्रिल लगी हुई है तो उसके बाद फिर स्टेशन की जो एक मुकम्मल 1 अरब रुपए की लागत से तामीर शुदा स्टेशन है, इनकी खास तौर पर जो है वो बुरी हालत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जब ये ऑपरेशनल होंगी तो उसके बाद जगह जगह पर आपको इस तरह की शिकायत मौसूल होंगी कि कहीं टिकट घर ख़राब हो चुके हैं, कहीं लोगों के आने जाने के जो स्टेयर्स बनाई गई थी लिफ्ट वो ख़राब हो चुकी हैं, कहीं लिफ्ट जो चलाने का सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है, या लिफ्ट को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। तो इस तरह काफ़ी शिकायत जब बस ऑपरेशनल होगी इस रूट के ऊपर तो आपको शिकायत नज़र आएगी। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मज़ीद भी इस तरह आप देखेंगे, सारी इस फुटेज में भी आपने देखा कि वो मज़ीद आपको सूरत हाल भी नज़र आएगी तो खुद आप हैरान कौन होंगे। एक तरफ कराची वालों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो दूसरी तरफ इस सारे मनसूबे में ताख़ीर की वजह से भी काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है।